So students, today we will talk about exercise 1.5 solution, chapter first set, class 11 NCERT maths. Okay. So I have written all the questions here. Now question number 1. So what have to do? We are given what? U, that means universal set A, B and C. क्या क्या दिया हुआ है? एक यूनिवर्सल सेट है और तीन अलग अलग ए बी सी तीन सेट है. तो उसमें से फाइंड क्या करना है? ये सबका वैल्यू फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल A complement, okay, A complement. So A complement means what? All the elements of universal set except only A. Okay, universal set का सारा एलिमेंट्स होगा क्या छोड़ के? A का एलिमेंट बस छोड़ के. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 छोड़ के क्या क्या होगा? 5 6 7 8 and 9. Okay. Now B complement means B का एलिमेंट्स छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट. दैट मींस यूनिवर्सल सेट से सारा एलिमेंट्स लेना पड़ेगा बस B का एलिमेंट्स छोड़ के. दैट मींस क्या क्या है? 2 4 6 8 2 4 6 और 8 छोड़ के. दैट मींस 1 3 2 4 6 8 ना, 4 नहीं ले सकते. 1 3 5 7 and 9. Okay, now A union C complement. So first of all we have to find out A in union C. यहाँ पे A union C complement का वैल्यू डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते. क्यों? तब को हम डायरेक्टली अगर फाइंड करना चाहे तो हमको A union C का वैल्यू पहले आना पड़ेगा. ओके, तो इसका वैल्यू वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा तो डायरेक्ट नहीं फाइंड करेंगे. सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? A यूनियन C फाइंड करेंगे. उसके बाद यूनिवर्सल सेट के सेट से A यूनियन C को छोड़ देंगे. ओके, A यूनियन C, A यूनियन C. ओके, A यूनियन C, दैट मींस 1, ओके, and 2 3 कॉमन, 4 कॉमन and 5 and 6. Now we will find out A union C complement. That means क्या? यूनिवर्सल सेट से A union C का सारा एलिमेंट छोड़ देना पड़ेगा. that means what? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तक छोड़ के 7 8 9 बचा. ओके, now नंबर 4. यहाँ पे भी सेम केस, डायरेक्टली A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? A यूनियन B फाइंड करेंगे. तो A यूनियन B क्या है? A और B क्या होगा? 1 2 कॉमन एलिमेंट, 4 और 3 भी है, देन 4 कॉमन, 6 and 8. नाउ वी विल फाइंड आउट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट से A यूनियन B का सारा एलिमेंट छोड़ देंगे. 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4, दैट मीन्स 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा. ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने ऐसा किस बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू द सेम सेट. Okay, that means if you find out complement of A complement you will get the same set. कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग A complement, अच्छा A complement ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे. ओके, तो A complement का complement that means 5 6 7 8 9 इसका complement मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट से ये सारा एलिमेंट छोड़ के बस एलिमेंट लेना पड़ेगा. 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 चला गया, बचा 1 2 3 4. ओके, B माइनस C कॉम्प्लीमेंट. तो पहले क्या फाइंड करेंगे? B माइनस C. ओके, B माइनस C पहले फाइंड करेंगे. तो B माइनस C क्या है? B माइनस C सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, 2 4 6 8. ओके, सो 2 आएगा, B का एलिमेंट सारा होगा बस कॉमन एलिमेंट छोड़ के, 2 आएगा, 4 कॉमन है नहीं जाएगा, 6 भी देखो कॉमन है नहीं आएगा, 8 ये आ गया B माइनस C. तो B माइनस C इंटरसेक्शन क्या होगा?
बी माइनस सी इंटरसेक्शन, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट से बी माइनस सी को जो एलिमेंट्स है वो छोड़ देंगे, 2 और 8 छोड़ के सारा एलिमेंट्स आएगा 1 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, डायरेक्ट 9। क्लियर? So pause the video to note it down. So students, question number 2, what I have to do here, we are given U is equals to universal set and find the complements of the following। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ये सारा सेट जो दिया हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, सो हाउ टू फाइंड इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल A is equals to ABC and we have to find out what? A complement फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट से A का सारा एलिमेंट छोड़ के सब एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ABC छोड़ के बस D E F G H, क्लियर? ABC छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स। नाउ B कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट से B का एलिमेंट छोड़ के सारा एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, D E F G छोड़ के बस। तो A B C D E F G छोड़ के H। ओके, नाउ C कॉम्प्लीमेंट। ओके, व्हाट हैव टू डू? A C E G, A C E और G, A C E G छोड़ के सारा एलिमेंट्स होगा। ओके, सो B D F G और H। ओके, क्या क्या ठीक है ना? B D F G H। ओके, ओह सॉरी, G नहीं ले सकते, G तो है यहाँ पे, G तो है यहाँ पे, G नहीं ले सकते। ओके, नाउ D कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से D का एलिमेंट्स छोड़ के सारा एलिमेंट्स। ओके, तो या D कॉम्प्लीमेंट आई थॉट U इट इज F G H है। ओके, F G H A छोड़ के क्या क्या होगा? B C D F G H, A कौन सा F G H A छोड़ के, तो B C D E बस यही होगा। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स व्हाट? यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू होगा नेचुरल नंबर। राइट डाउन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सो ये सब सेट्स का कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करना पड़ेगा, क्या मान के? यूनिवर्सल सेट जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक लिए हैं, उसके बाद अलग से क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो x such that x is an even natural number, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दैट मीन्स x such that x is an odd number, odd natural number। ओके, odd natural number। ओके, एक सोचो ना, एक नंबर नेचुरल नंबर है, उसमें क्या क्या है? 1 2 3 4 सारा कुछ है, तो इसमें इवन ऑड दोनों ही है। तो इवन नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर होगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर, x such that x is an odd natural number, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is an odd, then it is even natural number, even natural number। सेम उसका ऑपोजिट है, ये यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर नहीं होगा तो ऑड नेचुरल नंबर आएगा, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा तो इवन नेचुरल नंबर आएगा। नो, x such that x is a positive multiple of 3, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x is a positive multiple of 3, तो नेचुरल नंबर में जो जो 3 का पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होगा वही सारा इसका कॉम्प्लीमेंट में आएगा। नेचुरल नंबर में जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, जो नंबर्स, वही नंबर्स इसका कॉम्प्लीमेंट में आएगा।
दैट मीन्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर में आएगा एंड अच्छा डायरेक्टली लिख लो ओके x इज नॉट a multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव भी डाल दो, नहीं तो नेगेटिव मल्टीपल भी आ सकता है ना। ओके x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ पे बस नेचुरल नंबर डाल दो। ओके नाउ x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम का ऑपोजिट क्या आता है? कंपोजिट। प्राइम का ऑपोजिट क्या होगा? कंपोजिट। तो प्राइम और कंपोजिट मिला के तो टोटल नेचुरल नंबर है, लेकिन और एक प्राइम और कंपोजिट छोड़ के और एक एलिमेंट है, कौन सा है? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? कौन सा एलिमेंट आएगा? प्राइम नंबर नहीं आएगा तो कंपोजिट नंबर आएगा, और कौन आएगा? 1 भी आएगा। बस प्राइम नंबर छोड़ के सारा, तो प्राइम नंबर छोड़ के कौन कौन है? 1 है और सारा कंपोजिट नंबर है। तो x सच दैट x is a composite number and x equals to 1। ओके ये चीज ध्यान रखना, ये 1 जो है 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम। 1 ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, इसीलिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 भी लिखना पड़ेगा। ओके सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजिबल बाय 3 एंड 5। तो x यहाँ इस सेट में क्या क्या है? x वो सब नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइजिबल है। ओके तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? क्या आएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n which is, अच्छा यहां से लिखते हैं ओके, which are not only single element, यहाँ पे बस एक ही एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट है, इसीलिए लिख रहे हैं कि which are, ओके which are not divisible by 3 and 5। जो 3 और 5 से डिवाइजिबल नहीं है वही इस सेट में है, इसका कॉम्प्लीमेंट में। x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। So x such that x is not a perfect square and x belongs to natural number। Okay, x is a perfect cube, इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? x जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो सब आएगा। x is not a perfect cube and x belongs to n। okay now x such that x plus 5 equals to 8, इसका कॉम्प्लीमेंट में तो x plus 5 equals to 8, यहां से x का वैल्यू क्या क्या आएगा? x equals to 8 minus 5 that means only 3। तो यहाँ पे इस सेट में कितना सारा एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट्स है, वो है 3 बस इस सेट में। ये टेबुलर फॉर्म में है, सॉरी सेट बिल्डर में है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना सारा एलिमेंट्स आएगा? बस x का वैल्यू 3 आ रहा है, एक ही एलिमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 3 छोड़ के यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर, इसका मतलब 3 छोड़ के नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट्स है इसका कॉम्प्लीमेंट में। सो दैट मींस x सच दैट x belongs to natural number and x not equal to 3। that means क्या? x equal to 3 नहीं होगा और x सारा नेचुरल नंबर्स होगा। ओके सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9, x such that 2x plus 5 equals to 9।
सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9. सो 2x इक्वल्स टू 4. ओके, सो x इक्वल्स टू 2. तो x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे कितना सारे एलिमेंट्स है इस सेट में? एक ही एलिमेंट है, दैट इज व्हाट? 2. ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x belongs to natural number and x not equal to 2. x बस 2 छोड़ के सारा एलिमेंट, ये रफ में करोगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं करोगे, रफ में. ओके, 2 छोड़ के x नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होगा. ओके, नाउ x such that x less than equal to 7. x less than equal to greater than equal to 7. दैट मीन्स क्या? x का वैल्यू क्या होगा? 7 से लेके उससे बड़ा 7 भी होगा, 7 भी होगा और 7 से बड़ा होगा. तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? एक सच दैट इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? जो 7 से छोटा है, 7 भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 7 इस सेट में लिया गया है, इक्वल टू है तो इस सेट में लिया गया है. तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? इससे 7 से छोटा सारा एलिमेंट्स रहेगा और सारा नेचुरल नंबर रहेगा बस. सो x such that x belongs to natural number and x less than 7. यहाँ पे ध्यान करके करना है कि यहाँ पे आप फिर इक्वल टू दोगे तो फिर गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस सेट में इक्वल टू है तो सेट 7, इस सेट में इस सेट का एलिमेंट निकालो कि क्या क्या आएगा? 7 8 9 ऐसे करके चलता रहेगा, 7 से लेके उसके बड़ा. और यहाँ पे अगर इक्वल टू दे दिए तो इस सेट का एलिमेंट निकालो, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7. तो देखो 7 दो बार आया ना, तो ये गलती नहीं करना है. 7 यहाँ पे इक्वल टू साइन हो गया तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होगा. अगर यहाँ पे नहीं रहता तो कह रहे कि 7 से बड़ा, तब यहाँ पे हम 7 लेके 7 से छोटा, तब यहाँ पे हम लेते. क्लियर? तो यहाँ पे जब इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल नहीं देंगे. ओके, और ये बस एक हम समझाने के लिए लिखे थे, ये लिखना नहीं पड़ेगा. ओके, x such that x belongs to natural number and 2x plus x greater than 10. एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इनइक्वालिटी. जैसे ये है इक्वल साइन, ये इक्वेशन, और ये है इनइक्वेशन. ओके, ये भी पढ़ेंगे, क्लास 11 में है ये भी. ओके, 2x plus 1 greater than 10. एक्चुअली इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है? 2x plus 1 minus 1, बोथ साइड में -1 से ऐड किए हैं, -1 बोथ साइड में. तो इस साइड में 1 1 कट गया, उस साइड में क्या होगा? 2x greater than 9 आ जाएगा. तो x greater than 9/2, बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दिए. ओके, सो x greater than 9/2 होगा. ओके, x क्या होगा? 9/2 से बड़ा होगा. तो इस सेट में जो जो एलिमेंट्स है क्या है? 9/2 से बड़ा एलिमेंट्स है. तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट में जो 9/2 से छोटा है और 9/2 भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है. तो 9/2 लेके उससे छोटा जो है सारा यहाँ पे रहेगा. देयरफॉर व्हाट? x such that x belongs to natural number and x less than equal to 9/2. आई ना बात समझ में? यहाँ पे जब इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे था तो नहीं लिए थे, यहाँ पे नहीं था तब लिए. ओके, तो ध्यान रखे करना है. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर टू डू? वी आर गिवन द यूनिवर्सल सेट. एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है. यहाँ से क्या करना है? वेरीफाई करना है. ये दोनों इक्वेशन वेरीफाई करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन में वेरीफाई में कैसे करना पड़ता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली, अलग से करना पड़ता है. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो डायरेक्टली नहीं फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी में क्या है? 2 3 4 5 6 7 8. ओके, एंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स बस ए यूनियन बी छोड़ के. तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेके 8 तक नहीं होगा, बस
1 और 9. ओके, नाउ राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स बस ए का एलिमेंट्स छोड़ के. तो ए का एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 छोड़ के सारा एलिमेंट्स. ओके, सो 1 3 5 7 9. एंड बी कॉम्प्लीमेंट्स यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स बस बी का एलिमेंट्स छोड़ के. तो बी का एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 छोड़ के सारा एलिमेंट्स. दैट मीन्स 1 4 6 8 and 9. Now what have to find? Now we have to find what? A complement intersection B complement. So A complement intersection B complement equal to क्या? Complement means दोनों का common element, सिर्फ दोनों का common element क्या है, 1 और 9. चेक कर लो, 3 5 7 4 6 8 9 9 common, 1 1 common. Okay, so what we can have, therefore LHS equal to RHS. देखो LHS का वैल्यू कितना आया, 1 9. RHS का वैल्यू कितना, 1 9. और LHS का वैल्यू कितना है, तो 1 9. तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये वेरीफाइड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेम प्रोसेस, LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे. A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A और B का कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, A और B का कॉमन एलिमेंट 2 3 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, बस 2, एक ही एलिमेंट है. Therefore A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स बस A यूनियन B का एलिमेंट छोड़ के. तो A यूनियन B का, A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट छोड़ के, तो A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट क्या है, 2 छोड़ के सारा एलिमेंट. सो 1 से लेके 9 तक, 1 3 4 5 6 7 8 9. ओके, नाउ राइट हैंड साइड, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे देखो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके रखे हैं, इसीलिए हम दोबारा फिर फाइंड नहीं करेंगे. लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तुम लोग करोगे, फाइंड करके देखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा कम से कम. ओके, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन में क्या आएगा, एक इसका एलिमेंट और दोनों का कॉमन एलिमेंट. 1 आया, then 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉमन एलिमेंट. अब चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9. Therefore LHS equals to RHS, और ये वेरीफाइड. ओके, so pause the video to note it down. So question number 5, what have to do, draw appropriate Venn diagram for each of the following. ये सारा जो दिया हुआ है इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और ये बेसिक चीज है. ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है. ओके, क्योंकि साइंस में रट्टा नाम का चीज होता ही नहीं है, भूल जाओ, एकदम भूल जाओ. ठीक, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत है, वो छोड़ के कुछ नहीं है. ओके, सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी. यही तो है, यूनिवर्सल सेट से अगर ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वही होगा. ठीक, तो ये है पूरा यूनिवर्सल सेट, और इसमें से ए यूनियन बी को हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है. दैट मीन्स व्हाट, छोड़ देना है. तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी. ठीक, और ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, मतलब ये पूरा ये है ए यूनियन बी, और ये छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स. दैट मीन्स
बस ये पार्ट छोड़ के सारा एलिमेंट्स होगा यूनिवर्सल सेट का। ओके, क्लियर। बस ए यूनियन बी कौन सा है, ए यूनियन बी इतना ही सारा पार्ट है, बस ये पार्ट छोड़ के सारा एलिमेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स होगा बस ए छोड़ के। तो ये सपोज ये ए है, तो ए छोड़ के सारा एलिमेंट्स, सोचो पहले लिखा नहीं है, ए छोड़ के सारा एलिमेंट्स, ये ए है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी छोड़ के सारा एलिमेंट्स, सपोज ये हो गया मेरा बी, बी छोड़ के सारा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए छोड़ के सारा एलिमेंट्स। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी छोड़ के सारा एलिमेंट्स। अब दोनों का कॉमन क्या क्या आएगा, बस जो बाहर का पोर्शन है। सोचो सोचो सोचो, नहीं सोचोगे जब तक इमेजिन नहीं करोगे तब तक नहीं समझोगे। वेन डायग्राम ऐसा चीज है जैसे क्लास 7-8 में 3D फिगर था ना, 3D फिगर जितना सोचोगे उतना क्लियर होगा, ठीक। तो ये भी वैसे ही की कहानी है। ए कॉम्प्लीमेंट सोचो, ए कॉम्प्लीमेंट ए छोड़ के पूरा, मतलब बी भी उसमें है, और बी कॉम्प्लीमेंट बी छोड़ के पूरा ए भी उसमें है। अब बोल रहे हैं कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, अब दोनों में कॉमन चीज ए और बी छोड़ के पूरा यू का एलिमेंट है कॉमन, दोनों सेट, दोनों इंटरसेक्शन में, क्लियर। और अदरवाइज दूसरा तरीके से सोचो ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसीलिए तो दोनों ही है, देखो एक ही टाइप का तो आया, क्लियर। बस ये छोड़ के सारा बाहर का एलिमेंट्स, यहाँ पे भी ए और बी। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स क्या, ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सारा एलिमेंट्स। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक, ये ए ये बी। तो ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सारा एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स क्या, यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी छोड़ देना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, बस ये वाला पार्ट है। तो ये छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स होगा। ओके, ये छोड़ के यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स होगा। बस ध्यान रखना है क्या, ए और बी का जो कॉमन है वो नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, ओके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट बस ए छोड़ के, यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट बस ए छोड़ के। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट्स बस बी छोड़ के। तो ए छोड़ के और उसके बाद दोनों का यूनियन में दोनों का सारा एलिमेंट्स आएगा, सीधी सी बात है। तो ए छोड़ के ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए छोड़ के सारा एलिमेंट्स, ए छोड़ के सारा एलिमेंट्स, बस ए नहीं आएगा उसमें। ओके, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी छोड़ के सारा एलिमेंट्स। तो बी छोड़ देते हैं, बी छोड़ दिए, अब ए भी ले लिए यहां पे, ठीक। जब ए छोड़ देंगे तब बी आएगा, जब बी छोड़ देंगे तब ए आएगा, इसीलिए डॉट डॉट करके दे रहा हूं। अब इन दोनों में, ठीक,
इन दोनों में कॉमन कौन सा चीज है, और मतलब यूनियन का मतलब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट्स होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट्स होगा और दोनों का कॉमन पार्ट होगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट्स क्या है, जो यूनिवर्सल सेट का जो ये सब एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स जो है कॉमन पार्ट है। और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा कौन, बी वाला जो हिस्सा है वो आएगा। क्लियर। और ए बी कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, जो ए का हिस्सा है वो आएगा। ओके। अब बचेगा कौन, देखो बचा कौन, ये वाला हिस्सा जो है, जो ए और बी का कॉमन जो था, बस वो नहीं होगा। ओके। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये समझना थोड़ा ऐसे करके, ये बस जो कॉमन हिस्सा है ए और बी का वो बस नहीं होगा, अदरवाइज सब होगा। और दूसरी तरह अगर सोचोगे तो डी मॉर्गन्स लॉ है। ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यू क्या है, एक हर तरह का ट्राइंगल का एक सेट है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हर तरह का ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट है यू। And if A is a set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, तो A क्या है, A एक सेट है ऐसा ट्राइंगल का जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होगा, बाकी दो एंगल 60 डिग्री चलेगा। ठीक। वो ट्राइंगल में एक और एक एंगल 60 डिग्री दो अलग है वो भी चलेगा, लेकिन तीनों 60 डिग्री नहीं हो सकता। इस टाइप का ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेट है ए। तो बोल रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा कि तीनों एंगल हम 60 डिग्री ले लेंगे, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके। सो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, एक्स, या फिर डायरेक्टली ऐसे करके लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अच्छा, यहां पे एक चीज देखते हैं, जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री होगा उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके। सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो ए, सपोज मेरा ये सेट है ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बस ए छोड़ के सारा आएगा, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब बोले दोनों का कॉमन क्या होगा, ए का एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट और इसका कॉमन एलिमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कुछ है नहीं, ए का और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो आएगा क्या, ए का एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट, दोनों का एलिमेंट आएगा, तो दोनों का एलिमेंट मिला के क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ओके। और यहाँ पे ये लिखो यूनिवर्सल सेट, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या है, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है। ओके। फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाई मैंने क्या बोला था, एक यूनिवर्सल सेट है। फाई कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी में पढ़े थे हम लोग, फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आएगा, ये यूनिवर्सल सेट और ये है ए, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, जो ए है वही है कॉमन, तो आएगा ए। ओके। नंबर 3, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां पे देखो ए और ये इंटरसेक्शन दोनों, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये है ए और ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन मींस दोनों का कॉमन पॉइंट, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, कुछ है ही नहीं दोनों का कॉमन पॉइंट, इट इज फाई। तो यू
कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट, यू का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ओके, यूनिवर्सल सेट, ओके। यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट का, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू फाई पढ़े थे प्रॉपर्टी में, ओके। सो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई, तो फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई कहां पे है, सपोज ये ए है और फाई तो बाहर ही है एकदम, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों का कॉमन एलिमेंट कुछ है ही नहीं, दैट मींस इट इज आल्सो फाई, ओके। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फर्स्ट सेट क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ, ओके। So in next video we will proceed to the exercise 1.6 introduction, okay. So thank you for watching my video.